हेलो एवरीबॉडी, दिस इज वंस अगेन तृप्ति शाह, आपके सामने, आपके साथ, हमारे सारे व्यूअर्स, हमारे सारे दर्शकों, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और कोई कोई हमारे भी स्टूडेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। #AskIIIM, नए सवाल और उनके जवाब तो स्टैंडर्ड रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, पर आपके लिए जो आपका सवाल है उसका जवाब शायद आपको नहीं मिला, तो हम उसके जवाब आपको देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। #AskIIIM। मैं हूँ तृप्ति शाह, IIIM की ओर से आपके सवाल के जवाब दूंगी। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है ललित मोहन जी का। ललित मोहन जी हमें पूछ रहे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, FOB सिनेरियो में बहुत कम लोग डिटेल्स बताते हैं, एक वीडियो डिटेल में FOB पर बनाइए। अब ये FOB क्या है? What is FOB? जिन लोगों को नहीं पता है FOB क्या है उनके लिए मैं बताती हूँ कि ये एक इनको टर्म है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म है। FOB जैसी 11 टर्म्स होती हैं, FOB उनमें से एक है। This is talking about this INCO terms, international commercial terms, are made up by, are structured by International Chamber of Commerce और ICC ये बनाते हैं, और जब भी उनको लगता है चेंज करना है वो लोग चेंज करते रहते हैं। This INCO term FOB या और कोई पूरे विश्व भर में सेम रहते हैं। अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स के लेटर्स होते हैं, 3 लेटर्स का इनका एक जोड़ होता है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड लाइक FOB, EXW, CIF, DAP, DDP, DUP वगैरह जो भी हैं, ये सारे इनको टर्म्स हैं, 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। विश्व भर में ये सेम रहता है। यदि आप FOB बोलो तो सब समझ जाते हैं। तो FOB की डिटेल्स नहीं बताते हैं हमारे ललित जी, हमें ये पूछ रहे हैं, तो एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। अब FOB क्या है? FOB इज फ्री ऑन बोर्ड। जैसे मैं आपको समझाऊं FOB क्या है, तो मुझे एक बायर का रिक्वायरमेंट, बायर की मुझे आ गई है, एंड बायर हैज सेंट मी द परचेज ऑर्डर, और टर्म्स हमने टर्म्स ऑफ डिलीवरी यानी कि इनको टर्म्स यानी कि FOB, हमने FOB टर्म्स पे काम करना तय किया है। अब मैं FOB टर्म्स में कैसे काम करूंगी? तो मैं मेरा प्रोडक्ट जो है, अब मैं मेरा प्रोडक्ट लेके लोकल ट्रांसपोर्टेशन से मैं ICD या पोर्ट में ले जाऊंगी। वहां पे हम लोग एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर को बुलाएंगे, वो लोग हमारी जांच करेंगे हमारे प्रोडक्ट की कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है कि नहीं, एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उसके बाद कस्टम्स का क्लियरेंस होगा, और फिर अगर मैं ICD में गई हूँ तो फिर वहां से लोकल ट्रांसपोर्टेशन करके वापस से हमें लेके जाना पड़ेगा पोर्ट में, या हमारा कंटेनर अगर आ गया है वहां पे तो हम अपना कंटेनर ले जाएंगे पोर्ट पे, और पोर्ट पे हम ले जाएंगे अपना कंटेनर। फिर वहां पे FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड, फ्री यानी हमने फ्रेट नहीं पे किया, और ऑन बोर्ड यानी शिप पे। तो ये हुआ कि हमने अपना कंटेनर लेके गए हम टर्मिनल पे, पोर्ट के टर्मिनल पे, और उस टर्मिनल पे जहां हमारी शिप लगी हुई होती है वहां पे हमने क्रेन बुला के अपना कंटेनर शिप पे रख दिया। हमारा कंटेनर शिप पे चढ़ गया, पर हमने शिप का भाड़ा नहीं भरा है, यानी कि ओशन फ्रेट पे नहीं किया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्री। ऑन बोर्ड यानी शिप पे चढ़ गया है, वेसल पे लग गया है हमारा कंटेनर, तो इसको बोलते हैं FOB। अब FOB जो होता है ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वेरी पॉपुलरली ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और FOB एक ऐसी डिलीवरी टर्म है, इनको टर्म है, जो भाड़े के अलावा यानी कि मेरे वेयरहाउस से या मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या मेरे सप्लायर के फैक्ट्री से सामान जाएगा, सारे कुछ कस्टम्स के नियम अनुसार, और फिर जाएगा टर्मिनल पे और फिर चढ़ेगा शिप पे।
हम ओशन फ्रेट नहीं पे करते हैं, ना ही हम इंश्योरेंस पे करते हैं एज एन एक्सपोर्टर। मैं एज एन एक्सपोर्टर FOB में ना इंश्योरेंस पे करती हूँ, ना ओशन फ्रेट पे करती हूँ। ये दोनों चीजें मेरा बायर पे कर रहा है। हमें बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि हमने शिप पे अपना कंटेनर लगा दिया है। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है वो शिप का कैप्टन हमें देगा कि भाई आपका कंटेनर हमारी शिप पे लग गया है। एक रसीद देगा वो कि ये शिप पे मैंने आपका कंटेनर लगा दिया है और ये कंटेनर फला फला डेस्टिनेशन पे जाएगा। सो दिस इज हाउ FOB वर्क्स। अभी आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए ललित जी जो आप कह रहे हैं कि हमें नहीं बताते? जो आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होते हैं, जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं, और यदि आप सही में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वाकई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जो कोटेशन बनाना रहता है वो आप FOB तक का कोटेशन बना के रेडी रखिए। फिर आपकी जो नेगोशिएशंस होती है बायर के साथ, उस हिसाब से आप FOB का रेट कोई भी करेंसी में, जिस करेंसी में आपने उनसे नेगोशिएट किया है, US डॉलर ले लो, यूरो ले लो, येन ले लो, कोई भी करेंसी ले लो जो इजीली कन्वर्टेबल है, उसके अंदर उस दिन आप कन्वर्ट करके उनको कोटेशन दे दो। कोटेशन पहले FOB में रहता है और उसके बाद शायद अगर आपको नेगोशिएशन के बाद इनको टर्म्स के हिसाब से जो आपने नेगोशिएट किया बायर के साथ वो चेंज करना है तो FOB में आप ऐड कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, FOB में आप अपना प्रॉफिट भी आ गया है और CIF इज इक्वल टू FOB प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो आपको सिर्फ ये एक दो एक्सपेंसेस ऐड करने होंगे FOB के बाद के इनको टर्म्स में। आपको हमारा जवाब अभी समझ में आ गया होगा, आपको अपना प्रश्न का जवाब हमसे मिल चुका होगा ललित जी। ललित जी, यदि आपको जवाब अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो FOB क्या है, तो फिर आप ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच ललित जी, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।